है कि अनेकांती एवं एकांती भक्ति क्या है। भगवान जब पूजन अर्चन से बोर हो जाते हैं, अरे बोर क्यों होंगे, तो क्या हंसी मजाक भी करते हैं। चलो, तो आपके ये दो प्रश्न है एक प्रश्न में, चौथे प्रश्न में दो प्रश्न है। एक तो है एकांती एवं अनेकांती भक्ति क्या है। एकांतिक भक्ति कहते हैं सबको छोड़ करके अकेले निर्जन स्थान में बैठ करके भगवान का भजन चिंतन करते हैं, उसको कहते हैं एकांतिक भक्ति। शब्दों से पता चलता है, एक प्लस अंत, एक में सबका अंत कर दो, मतलब सबको समाप्त, केवल एक ही रहे, उसके चिंतन में लगे रहो, सबसे अलग हो जाओ, तन से भी मन से भी। यह है एकांतिक भक्ति। और अगला इसमें आपने कहा कि अनेकांती भक्ति के हैं। अनेकांती भक्ति है समाज के भीतर रहे, एकांत में जाने की आवश्यकता है, समाज के भीतर है, सबके भीतर भगवान है। अनेक प्लस अंत, अनेकों का अंत कर दो, इसका अर्थ ही हो गया कि जितने भी अनेक लोग हैं आपके सामने, उनमें सब में एक देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। समाज में रहे, सबकी सेवा करे, सबके भीतर भगवत भाव करे, सबकी सेवा करे, इसको बोलते हैं अनेकांती भक्ति। इसी का अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न का अगला अंश है कि भगवान जब पूजन अर्चन से बोर हो जाते हैं तो क्या हंसी मजाक भी करते हैं। भगवान यद्यपि हंसी मजाक तो करते हैं, वहां तो हंसी हंसी आनंद ही आनंद है, लेकिन आपने देखा कि जब बोर हो जाते हैं पूजन अर्चन से, भगवान किसी की पूजन अर्चन से बोर नहीं होते। भगवान आनंद स्वरूप है, जहां आनंद है वहां बोरियत कहाँ है। और नींद में शांति है। आप कभी नींद से बोर हुए हैं, सोते सोते कभी बोर हुए हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता, शांत रस उस समय आपका होता है। तो जैसे नींद में व्यक्ति 2 घंटे सोए, अकेला होता चाहे 4 घंटे सोए, जब तक वो सो रहा है तब तक वो बोर नहीं, क्योंकि वहां शांत रस ले रहा है। इस शांत रस से भी आगे है आनंद रस। तो भगवान चिदानंद घन है, तो वो कभी बोर नहीं होते। भगवान अकेले भी रहेंगे तब भी कभी बोर नहीं होते, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो भगवान तो कभी किसी के अर्चना पूजन से बोर नहीं होते। हाँ, इतना तो है कि रीझते नहीं यदि कोई भाव से नहीं करता, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोर तो नहीं होते, लेकिन भगवान रीझ नहीं पाते यदि कोई बेमन से भक्ति करता है, इतना तो है। हाँ, कह सकते हैं बोर होते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान रीझते नहीं हैं। हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन बेमन से करते हैं, बिना हल्की फुल्की श्रद्धा से करते, तो आप कह सकते हैं अपनी भाषा में बोर होते हैं। इसमें भी ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उनके नए रीझने को हम बोर होना भी कह सकते हैं। हाँ, इतना तो है कि हमारी भक्ति से भगवान यदि रीझ नहीं रहे तभी भक्ति छोड़ना नहीं। क्यों नहीं रीझेंगे तो खींचेंगे तो सही, बोर तो होंगे ना, आपकी भाषा में कहूँ तो खींचेंगे तो सही, तो हमको टालने के लिए ही कुछ कृपा कर देंगे। जैसे भिखारी आ जाता है द्वार पर और हम देना नहीं चाहते, लेकिन जिद करके बैठ जाते हैं, तो हम भिखारी को टालने के लिए सही, जिससे यहाँ से भागे बिना लिए जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। इसी प्रकार हम खींच कर भी कई बार भिखारी को देते हैं, जिससे कि बला टले। रीझ कर भी देते हैं, खींच कर भी दे देते हैं। इसी प्रकार आप भक्ति करते रहिए। भगवान को यदि हमारी भक्ति नहीं रिझा रही तो खिंचा तो देगी ना, लेकिन कब खिंचाएगी, जब आप प्रतिदिन करेंगे। तो अंत में भगवान हमको टालने के लिए कुछ ना कुछ हमारी बात सुनेंगे। बाकी भगवान के यहाँ बोरियत, दुख, ये सब प्रवेश नहीं है इन सब चीजों का। अगला प्रश्न आपका है कि जगदाकार चित्त को भगवदाकार कैसे बनाया जाए। चाहत के द्वारा। संसार की चाहत रखेंगे तो जगदाकार, जगत की चाह से जगदाकार चित्त हो जाता है, और भगवान की चाहते भगवदाकार चित्त हो जाता है। आप जिसका भी चिंतन करते हैं या जिसको भी चाहते हैं, वो आपका मन उसी का आकार धारण कर लेता है। जैसे आपको भूख लगी है ना, तो आप भोजन की याद करते हैं, तो आपका मन उस समय भोजन के आकार का बन जाता है। आप पानी की याद करो तो आपका मन पानी पानी दिखने लगेगा, मन ही पानी रूप हो जाएगा। तो जगदाकार का अर्थ है कि चित्त वृत्ति वैसी बन जाती है। प्यासे की वृत्ति पानी की बन जाती है, भूखे की
भोजन की बन जाती है। तो वही वृत्ति जिसको हम चाहेंगे हमारा चित्त उसी का आकार चिंतन में धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से आपने पूछा जगदाकार वृत्ति कैसे छूटे, तो जगत का चिंतन छोड़ो। भगवदाकार वृत्ति कैसे, तो भगवान का चिंतन करो। हर समय संभव नहीं, जितना अधिक से अधिक समय आप लगा सके, संभव हो सके उतना आप करें। तो जिसकी चाहत, जहां चाह वहीं रहा, जिसको आप चाहेंगे तो वही राह आप उसको प्राप्त करने के लिए पकड़ेंगे। और जब आप राह पकड़ेंगे तो उसका चिंतन होगा। जैसे आप 108 कुटिया आई अपने घर से, तो जब आप अपने घर से चलेंगे न जाने कितनी बार 108 कुटियों का चिंतन करेंगे, आपका चित्त 108 कुटिया के कार का हो जाएगा। मुझसे मिलने के लिए जब आप घर से चलेंगे, तो जब मिलेंगे उसी समय आप मुझको नहीं देखेंगे, बल्कि मन ही मन चलने से लेकर पहुंचने तक न जाने कितनी बार आप मेरी याद कर लेंगे। तो इसी याद का नाम है तदाकार वृत्ति। तो हम जगत की याद करेंगे तो जगदाकार वृत्ति होगी, भगवान की याद करेंगे तो भगवदाकार वृत्ति होगी। तो भगवान का चिंतन कैसे हो, तो भगवान की चाहत हो। संसार का चिंतन कैसे हो, तो संसार की चाहत हो। जैसा करोगे चिंतन वैसा बनेगा जीवन, एक नियम है, तो वैसे हमारा मन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाव भक्ति क्या है? मोदन भक्ति, मादन भक्ति क्या है? रागानुग भक्ति, सिद्धा भक्ति, साधन भक्ति क्या है? 1 2 3 4 5 6, एक प्रश्न में आपने 6 प्रश्न कर दिए, जबकि नियम यही है कि एक बार में एक प्रश्न में एक ही प्रश्न हो, 2 4 में। जैसे आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न एक साथ कर दिए। चलो एक एक करके पढ़ के बताता हूं। महाभाव भक्ति क्या है? महाभाव मंजिल है, ये भक्ति साधना भक्ति नहीं, ये परम अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। इसी का नाम है सखी भाव। गोपी भाव अलग है, सखी भाव अलग है। जब हम, जैसे आपने इससे पहले प्रश्न किया ना, जगदाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति, जब राधाकार वृत्ति हो जाए तभी उसी का नाम है महाभाव। अगला है मोदन भक्ति क्या है, मादन भक्ति क्या है? तो ये मोदन भक्ति मादन भक्ति ये दोनों ही राधा रानी में होती हैं। मतलब राधा रानी का ये सहज स्वरूप है। मोदन का मतलब मोह, स्वयं अपने मन को स्वयं मोहित होना और प्रियतम को मोहित कर देना, इसका नाम है मोहित मोदन भक्ति। ये राधा रानी का निज स्वरूप है। राधा रानी महाभाव रूपणी है, और महाभाव रूप के अंतर्गत 2 भाव आते हैं, मोदन भाव और मादन भाव। इसी को मोदनाख्या मादनाख्या भाव कहते हैं। तो महाभाव के 2 अंश, जैसे चना है ना, चने को तोड़ो तो उसमें 2 निकलते हैं दल, तो इसलिए उसको दाल कहते हैं। दल देते हैं उसको, 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा तो चना कहलाता है, उसको 2 टुकड़े कर दो तो 2 दल होने से दाल। जैसे चना एक है, लेकिन उसके अंदर 2 फाक होती है, 2 हिस्से होते हैं चने के। ऐसी संतरा है, जैसे ऊपर से एक संतरा और अंदर से 8-10 हिस्से होते हैं, अलग अलग पीस होते हैं, संतरे की फाड़ी के अलग अलग पीस होते हैं। इसी प्रकार महाभाव एक चने की तरह कह लो, उसके अंदर 2 दल है, 2 अंश हैं, एक का नाम मोदन, एक का नाम मादन। तो मोदन राधा रानी का वो भाव है जो किसी के पास नहीं हो सकता, वो उनका निज स्वरूप है। श्री कृष्ण के पास भी नहीं, सखियों के पास भी नहीं, किसी के पास ये भाव नहीं है। ये महाभाव में जो 2 पार्ट हैं भीतर, मोदन और मादन, आपने पूछा, एक मोदन भाव है ना, वो राधा रानी का निज स्वरूप है, और जो मादन भाव है वो है तो राधा रानी का रूप, लेकिन वो सखियों के भीतर भी प्रकट हो जाता है। तो मोदन भाव सखियों में भी आ जाता है, लेकिन मादन भाव और राधा रानी का निज स्वरूप है, और ये दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो भी जीवात्मा साधन करते करते महाभाव में जाती हैं, वो महाभाव को भी पूरा अंगीकार नहीं कर सकती, उसमें मादन भाव ही स्वीकार कर पाती हैं, दूसरा भाव नहीं स्वीकार कर पाती। क्यों? क्योंकि वो योग्यता आत्मा के पास नहीं, वो योग्यता तो केवल राधा रानी का निज स्वरूप है, मोदन भाव। इसी को कहते हैं महाभाव। महाभाव तो मादनाख्य भाव को भी कहते हैं, वो तो मैंने बताया है, लेकिन निज स्वरूप जो राधा रानी का है वही है मोदन भाव। यही राधा रानी का निज स्वरूप है। इसमें राधा रानी अपने प्रीतम को रस पान कराती हैं,
स्वयं भी मुग्ध होती है, मोहित होती है और प्रीतम को भी मोहित कर लेती है। और सखियों में इसमें से दो भाव में से केवल एक ही आता है, इसलिए सखियों को भी हम राधा स्वरूप महाभाव स्वरूप कहते हैं, क्योंकि ये दो दल राधा रानी की निज है, एक उनका निज स्वरूप जो दूसरा, दोनों है निज, लेकिन एक को कोई धारण कर ही नहीं सकता। ये धारण करने का अर्थ क्या, तो ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे प्रेम है, आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, तो जितना प्रेम पुत्र मानकर आप अपने बच्चे से करते हैं तो आप दूसरा कोई नहीं कर सकता। करेगा हल्का फुल्का, पूरा नहीं कर सकता। जितना प्रेम मां अपने बच्चे से करती है उतना प्रेम कोई भी आपके बच्चे से कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी करते हैं कुछ अंश में, पूरा नहीं कर सकते। उसकी चाची, ताई, बुआ, नानी, दादी न जाने कितने प्रेम करते हैं आपके बेटे से, लेकिन जो भाव आपका है बेटे के प्रति, जो ममता आपके पास अपने बेटे के प्रति, वो किसी के पास नहीं हो सकती। प्रेम आपके बेटे से पुत्र मान के सब करेंगे, गुरु भी पुत्र मान के प्रेम करेगा, चाची, ताई, नानी, दादी, बुआ, है ना, उसके मित्र सब, यहां तक उसकी पत्नी भी उससे प्रेम कर सकती, सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन जितना प्रेम आप करेंगे उतना प्रेम सृष्टि में कोई नहीं है। यदि पत्नी के लायक आपका बेटा नहीं हो, आपकी बहू के लायक, वो तलाक लेके दूसरा विवाह करा सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को त्याग करके कोई और बच्चा गोद नहीं ले सकते। आपके पास जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, वो सृष्टि में उनके प्रति किसी का नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का अनुराग है, भाव है, वो सृष्टि में किसी का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें से एक अंश मादनाख्य भाव, वो भी लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक धारण कर सकता है, वो उसी का नाम है सखी भाव। ये मैंने आपको बताया। तो इसमें 6 हैं प्रश्न, आपके छठे प्रश्न में 6 प्रश्न आपने किए। तो महाभाव भक्ति क्या है मैंने आपको बताया, सखी भाव को महाभाव भक्ति कहते हैं। मोदन भक्ति क्या है, ये मोदन भक्ति, यहाँ भक्ति शब्द हटा दो, मोदन भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, राधा रानी का निज स्वरूप है। मादन भक्ति क्या है, ये भी महाभाव भक्ति साधक के लिए और मादन भक्ति दोनों पर्याय हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। सखी भाव, मादन भक्ति, सखी भाव।